नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मीना श्रीवास्तव, शासकीय कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय ग्वालियर में इतिहास विषय की प्राध्यापक एवं विभाग अध्यक्ष हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ आधुनिक भारतीय इतिहास में नारी विषय के अंतर्गत हिंदू धर्म एवं दर्शन में नारी विषय के संबंध में चर्चा करने के लिए। हिंदू धर्म एवं दर्शन वह है जिसमें हम अपने रक्त की प्रत्येक बूंद में जीवन सत्य का अनुभव करें। हिंदू दर्शन कहता है कि अपना कर्म, अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करो। वह वस्तुएं आती जाती रहती हैं। पद्म पुराण के अनुसार सुबेशम या नरम दृष्टांग भ्रातरम पितरम सुतम मन्यते च परम साध्वी स च भार्या पतिव्रता। उपर्युक्त श्लोक का तात्पर्य यह है कि जो साध्वी स्त्री सुंदर वेशधारी भी पर पुरुष को देखकर उसे भ्राता, पिता अथवा पुत्र मानती है, वह पतिव्रता है। भारत में प्राचीन काल में सीता, सावित्री, दमयंती जैसी नारियों की जीवन शैली सरल कर्तव्यपरायणता से ओतप्रोत अपना आदर्श प्रस्तुत करता है। वहीं मध्यकाल में दुर्गावती, जीजाबाई, रानी पद्मिनी, ताराबाई आदि भी अनेक नारियों ने अपनी अद्भुत धार्मिक प्रवृत्तियों और वीरता, निडरता आदि गुणों को भारत भूमि में शीतल हवाओं की तरह प्रवाहित किया है। इसी प्रकार आधुनिक काल में भी भारत की अनेक महिलाओं ने धर्म एवं दर्शन के श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। आधुनिक काल में गायत्री तपोभूमि हरिद्वार में माता भगवती देवी शर्मा ने आधुनिक काल में नारियों में धार्मिक एवं दार्शनिक जन जागरण हेतु अनुकरणीय पक्ष रखा है। जैसे कि गायत्री मंत्र का 5वां अक्षर व नारियों की महानता और उसके विकास की शिक्षा देता है। बद नारी बिना को जन्यो निर्माता मनु संतते महत्वम रचना शक्ति है स्वस्थः नार्या हिज्ञाय ताम। उपर्युक्त श्लोक से स्पष्ट है कि मनुष्य के निर्माण में नारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः प्रत्येक नारी को अपने महत्व को समझना चाहिए। आधुनिक नारियों को प्राचीन काल की श्रेष्ठ नारियों से कर्तव्य प्रेरणा लेना चाहिए। भौतिक क्रियाकलापों में धार्मिक कर्तव्य को एक भी पल के लिए नहीं भूलना चाहिए। सतीत्व का अर्थ है नारी को अपनी कोमलता, बुद्धिमत्ता एवं शील गुणों का सदुपयोग करते हुए अपने आत्मबल से कर्तव्यों का निर्वाह करना। स्वामी विवेकानंद जी का मत है कि आधुनिक धर्म अधिकांशतः एक पौराणिक धर्म है जिसका उद्गम बौद्ध काल के पश्चात हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि यद्यपि गृहस्थ आश्रम में वैदिक रीति के अनुसार होने वाले संस्कार एवं अग्निहोत्र में स्त्री की उपस्थिति अनिवार्य है, तथापि कई स्थानों में प्रचलित रीति के अनुसार वह अपने घर में स्थित शालिग्राम शिला या वह देवता की मूर्ति को हाथ नहीं लगा सकती, क्योंकि इस प्रकार की पूजा का उद्गम पौराणिक काल में उत्तरार्ध में पाया जाता है। प्रत्येक स्त्री को अपने पति के अतिरिक्त सभी पुरुषों को पुत्रवत समझे और प्रत्येक पुरुष को चाहिए कि वह अपनी पत्नी के अतिरिक्त सभी स्त्रियों को मातृवत समझे। हमें स्त्री पुरुष को एक समान मानव के रूप में देखना चाहिए। विश्व में जननी नाम से अधिक पवित्र और निर्मल दूसरा कौन सा नाम है जिसके पास कभी वासना और पार्श्विक
रचना फटक भी नहीं सकती। यही मातृत्व भारतीय नारीत्व का आदर्श है। अंत में हम बात करेंगे मूल्यांकन एवं निष्कर्ष की। उपर्युक्त संपूर्ण विवरण के अध्ययन के उपरांत मूल्यांकन करते हुए निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि यद्यपि आधुनिक भारत में हिंदू दर्शन में नारी का स्थान पूर्व की भांति परिवार और समाज में उच्चतम है, परंतु आधुनिक काल में स्वतंत्रता के नाम पर अनेक ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो गई हैं जो यथार्थता में स्वतंत्रता के सदुपयोग के स्थान पर आसक्तिपूर्ण क्रियाकलाप के रूप में द्रष्टव्य हैं, जिन्हें कभी कभी आधुनिक स्त्रियां पाश्चात्य सभ्यता की दौड़ में अपना लेती हैं, जिससे नैतिक पतन का क्षेत्र प्रशस्त होता है। अतः आधुनिक स्त्री को चाहिए कि वह अपनी भारतीय वैदिक परंपराओं, ऋग्वेद में वर्णित महिलाओं के आचरण से शिक्षा प्राप्त करते हुए वह केवल किताबी दृष्टि से ही नहीं बल्कि मानसिक दृष्टि से भी शिक्षित बने और अपने हिंदू धर्म दर्शन की रक्षक के रूप में रहे, ताकि पूर्ववत सम्मान आदर सभी स्त्रियों का चिरस्थायी रहे। भारतीय समाज में हिंदू धर्म दर्शन महिलाओं को सदैव से ही सम्मान देता रहा है और देता रहेगा। परंपराओं की रक्षा हिंदुओं ने प्रतिकूल परिस्थितियों के आ जाने पर भी की है और करते रहेंगे। भारतीय नारियों का विस्तृत इतिहास जानने के लिए आप मेरी पुस्तक भारतीय नारियों का इतिहास अवश्य ही पढ़िए। धन्यवाद।